हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द प्लांट्स। तो आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट डू मीन बाय द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए, एक्सक्रीशन वो होता है जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसमें यूज़फुल प्रोडक्ट भी बनते हैं और हार्मफुल भी। तो यूज़फुल प्रोडक्ट तो बॉडी क्या कर रही है, उसे यूज़ कर रही है, लेकिन जो हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हमें बॉडी से क्या निकालना है, बाहर। तो क्या लिखते हैं, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्योंकि इन वेस्ट में जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट का बाहर निकलना क्या क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट इट कैन बी द अमोनिया, it can be urea and it can be the uric acid। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट 3 फॉर्म में हो सकता है, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में। देखिए, अमंग दीज 3 तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड नीड अ लॉट ऑफ वाटर for its removal। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। और इसको बाहर निकालने के लिए अमोनिया को, तो इट नीड द हाई अमाउंट ऑफ द वाटर। इसलिए तो जो अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो कौन से एनिमल्स में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। कौन से एनिमल्स में होता है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स पे। नेक्स्ट है यूरिया। ठीक है, तो देखिए यूरिया इट इज़ द लेस टॉक्सिक एज कंपैरिजन टू द अमोनिया। ठीक है, और इट नीड द लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। इसलिए ह्यूमन बॉडी क्या है, यूरोटैलिक। ह्यूमन बॉडी क्या है, यूरोटैलिक। तो यूरोटैलिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप सेम वर्ड इसके लिए कर सकते हो अमोनिया के लिए, कि ऐसे ऑर्गेनिक्स जिसमें अमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिक्स को कहते हैं हम अमोनोटैलिक। क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। एंड द प्रोसेस बाय विच द अमोनिया इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट इज़ नोन एज द अमोनोटैलिस। डिफरेंस समझ में आया? अमोनोटैलिक तो किसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक्स के लिए, इन विच द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ अमोनिया। और अमोनोटैलिस हम किसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस के लिए, by which the ammonia is removed out from the body। नेक्स्ट है यूरिया। तो यूरिया क्या है, इट इज़ द लेस टॉक्सिक। तो ह्यूमन की बॉडी में जो यूरिया है, इसलिए हम कैसे हैं, यूरियोटैलिक हैं। और मैकेनिक्स क्या लिखेंगे हम, यूरियोटैलिस। तो जो बर्ड्स होते हैं और मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। तो उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं यूरिकोटैलिक। और प्रोसेस के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यूरिकोटैलिस। तो मैंने अभी आपको बेसिक बताया है एक्सक्रीशन क्या होता है, कि द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। तो देखो, अब आपने पढ़ा होगा, जब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे एक चीज़ और पढ़ी होगी, इजेशन। भाई इजेशन में भी तो आप यही लिखते हो ना, कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो बेटा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इजेशन में और एक्सक्रीशन में? तो देखिए, इजेशन में जो वेस्ट बन रहा है वो कब बन रहा है, जब आप आउटसाइड से रॉ मटेरियल ईट कर रहे हो, जैसे आप फूड खा रहे हो।
ठीक है। तो बाहर से ईट कर रहे हो फूड, तो आप बाहर से प्रोडक्ट खा रहे हो, उसके दौरान जो वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना वो कहलाता है इजेशन। लेकिन एक्सक्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ही क्या बन रहा है, वेस्ट बन रहा है। कब बन रहा है, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हैविंग द कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सो एक्सक्रेटरी सिस्टम is made up of the excretory organ. For example, human beings having a pair of kidney. अब और ये सीक्वेंस में बच्चा, किडनी किस में है, पेयर में है। उसके बाद है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन अ यूरिनरी ब्लेडर, एक यूरिनरी ब्लेडर है, और फिर क्या है, यूरिथ्रा। सो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम is consist of the 4 excretory organ, that is a pair of kidney, a pair of urethra, a urinary bladder and the urethra, ureters or urethra. So here I have already draw a diagram of the human excretory system. तो देखिए human excretory system is consist of a pair of kidney. तो किडनी कितनी है आपकी, पेयर में है, मतलब 2 हैं। एक है लेफ्ट किडनी है, एक है राइट किडनी है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी लार्ज होती है और स्लाइटली अबव होती है एज कंपैरिजन टू द राइट किडनी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी किस में है बच्चा, पेयर में है, एक राइट किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है, ठीक है। तो जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली लार्जर है एज कंपैरिजन टू द राइट किडनी और स्लाइटली अबव है, ठीक है। अब जो किडनी से दीज extend tube-like structure and these structures are known as the ureters, ठीक है। तो हर एक किडनी से, एक किडनी कितनी है आपकी, 2 हैं, तो यूरेटर्स भी कितनी है, 2। यूरेटर्स आर द ट्यूब-like structure that extended downward to the urinary bladder, ठीक है। अब ये जो 2 यूरेटर्स हैं वो किस में ओपन हो रहे हैं बच्चा, यूरिनरी ब्लेडर में। तो ये है यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर किस में ओपन हो रहा है, यूरिथ्रा में। आया समझ में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, देन a tube-like structure is extended out from the each kidney which is known as the ureters. Ureters open into a urinary bladder which is the muscular pouch organ, and urinary bladder is open into the urethra. किसमें ओपन होगा बच्चा, वो यूरिथ्रा में। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किडनी क्या होती है। तो किडनी आपने डायग्राम में देख ली। तो किडनी दीज आर द रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन, थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर होता है इनका, और कैसा होता है, बीन शेप होती हैं। बीन शेप मतलब जैसे आपके घरों में राजमा की शेप है ना, राजमा की शेप होती है, वैसे क्या होती है, बीन शेप मतलब राजमा की शेप, उस तरह की शेप होती है। तो किडनी कहाँ पे है आपके, बैक साइड पे, पीछे की तरफ होती हैं, आइदर ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, बीच में क्या है, उनके बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, आपकी बैकबोन है, ठीक है, और स्लाइटली अबव द वेस्ट। जो आपकी बैक है, कमर है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, पीछे की तरफ है, और बीच में क्या है, उनके वर्टिब्रल कॉलम। अब जो किडनी है, each kidney is made up of the millions number of nephron. Each kidney is made up of the million number of nephron. तो nephron आप कह सकते हो, it is the structural and functional unit of kidney. It is the structural and functional unit of kidney. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए, नेफ्रॉन। हर किडनी में अप्रोक्स 1 किडनी हैविंग द अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। तो एक किडनी में अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन किस में हेल्प करते हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन में, और यू कैन से द ब्लड फिल्ट्रेशन में।
अभी हम समझेंगे ये पूरा प्रोसेस, पर मैं आपको अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम बता रही हूँ। तो नेफ्रॉन किस में हेल्प करते हैं? द नेफ्रॉन हेल्प इन द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड द यूरिन फॉर्मेशन। किस में हेल्प करते हैं? ये ब्लड फिल्ट्रेशन में, एंड दे आल्सो हेल्प इन द यूरिन फॉर्मेशन। आ रही है बच्चा इतनी बात समझ में? तो ये मैंने आपको किडनी बताया। अब देखो जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, तो किडनी में ये जो साइट है, ये नोच है, ठीक है, वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नोच। और नोच के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइलम। तो किडनी का वो पोर्शन एक नोच लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंटर, थ्रू विच blood vessels enter and the ureters extend downward। मतलब किडनी का वो पोर्शन जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो एंटर कर रही हैं किडनी के अंदर, और जो यूरेटर्स हैं वो किडनी से बाहर निकल रहे हैं, तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं? हाइलम। अब जो किडनी होती है, डिटेक्ट भी नहीं जाना है आपको अभी क्योंकि इतना सिलेबस में नहीं है आपका, पर मैं आपको बता रही हूँ। जो किडनी होता है उसके ऊपर आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रीनल कैप्सूल। तो जो किडनी के आउटसाइड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, उसके लिए बच्चा क्या वर्ड यूज करते हैं हम? रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो किडनी क्या हो गई? रेडिश ब्राउन ऑर्गन which present on the back side either on the vertebral column, each on the either on the vertebral column, बीच में vertebral column आएगी और vertebral column के साइड में क्या होगी? किडनी होगी और slightly above the waist होगी। each kidney is made up of the million of nephron. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. Nephron help in the blood filtration and the urine formation. Each kidney having the notch like structure which is known as the hilum, through which the blood vessels enter and the ureter extended downward. Each kidney having the protective covering which is known as the renal capsule. नेक्स्ट आते हैं हम यूरेटर्स पे। तो देखो ब्लड की फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन किस में हो रहा है बच्चा? किडनी में हो रहा है। किस में हो रहा है? किडनी में हो रहा है। और किसकी हेल्प से हो रहा है? नेफ्रॉन की हेल्प से हो रहा है। तो यूरेटर्स कैसे लिखोगे? दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, these are the tube like structure that carry the urine to the urinary bladder. अरे बात समझ में? तो यूरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट कैरी द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, तो मतलब ईच यूरेटर्स ओपन इन द यूरिनरी ब्लेडर। और यूरेटर्स भी कहाँ पे होते हैं? बैक साइड पे होते हैं, क्योंकि किडनी कहाँ है आपके? बैक साइड पे है, तो यूरेटर्स भी कहाँ है? बैक साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर। क्या हो जाएगा बच्चा? यूरिनरी ब्लेडर। तो देखिए यूरिनरी ब्लेडर इट प्रेजेंट इन द फ्रंट साइड, फ्रंटल साइड पे प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? मस्क्यूलर इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है। मस्क्यूलर इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है। तो देखो जब यूरिन ब्लेडर का काम क्या होता है? इट स्टोर द यूरिन। क्या कर रहा है? वो यूरिन को स्टोर कर रहा है। कब तक? अनटिल वी फील अर्ज टू गो फॉर अ टॉयलेट। मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लेडर की, ठीक है, यूरिन को होल्ड करने की, वो होल्ड करता है। लेकिन अगर इसकी जो कैपेसिटी है वो फुलफिल हो जाती है तो सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, और ब्रेन गेव द रिस्पॉन्स। तो जो यूरिनरी ब्लेडर की मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसके थ्रू, किसके थ्रू? यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी से क्या निकलाता है? बाहर। मतलब यूरिनरी ब्लेडर इज ओपन इनटू द यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा इज आल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी द यूरिन या इट रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडी।
मतलब बॉडी से वो क्या निकाल देगी, यूरिन को बाहर। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पेयर ऑफ किडनी, ये हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स ओपन हो रही है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन होगी और यूरेटर्स उस यूरिन को कैरी करेंगे टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा और यूरिथ्रा के थ्रू वो यूरिन क्या निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। किडनी हैविंग द नोच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स एंटर और एग्जिट करेंगे। तो दो ब्लड वेसल्स एंटर और एग्जिट करती हैं, एक होती हैं रीनल आर्टरीज और दूसरी होती हैं रीनल वेन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो मैंने आपको बता दिया कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए, नेफ्रॉन को आप डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द बोमन कैप्सूल and next one is the renal tubules. So this renal tubules can have the three part. First is the proximal convoluted tubule, that is the PCT. Next one is the U-shaped structure which is known as the Henel's loop, and third last one is the distal convoluted structure DCT. आ रही बात समझ में। तो देखिए, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बोमन कैप्सूल। क्या है वो, बोमन कैप्सूल। द कप शेप स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर इट हैविंग द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमन कैप्सूल हैविंग अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। अब रीनल ट्यूबल्स में नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पीसीटी। तो ये जो मैंने कॉइल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बनाया है ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Now the proximal convoluted tubule is open into a U-shaped structure which is known as the Henel's loop. क्या कहते हैं इसे, Henel's loop. Now the Henel's loop is open into a again coiled tubule like structure, and this structure it is known as the DCT. Now DCT is open into a straight tube which is known as the collecting duct. क्या कहते हैं उसे, कलेक्टिंग डक्ट। एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द मैनी नेफ्रॉन, वो आपस में क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किस में ओपन होती हैं, यूरेटर्स में ओपन होती हैं। किस में ओपन होती हैं, यूरेटर्स में। तो क्या बताया है मैंने कि नेफ्रॉन हैविंग द टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द बोमन कैप्सूल, अनदर वन इज द रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स, पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल convoluted tubules. Next is the U-shaped structure is the Henel's loop. Next is the DCT, that is the distal convoluted
tubules. So Bowman capsule having the network of the blood capillaries which is known as the glomerulus. The Bowman capsule open into a coiled tubule like structure which is known as the PCT. PCT open into the U-shaped structure which is known as the Henner's loop. Henner's loop open into the coiled tube like structure which is known as the DCT. DCT open into a straight tube which is known as the collecting duct, and collecting duct open into the ureters. तो आज आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द नेफ्रॉन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूरिन फॉर्मेशन विच इज़ द लास्ट टॉपिक. मतलब कल आपका और होपफुली मंडे तक आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट. थैंक यू सो मच.